तो एडिटिंग कैसे चल रही है? एडिटिंग बढ़िया चल रही है। इतना इतना सारा डेडलाइन है, इतना सारा डेडलाइन है, ये आंसू पोंछते हुए डेडलाइन तो कब की डेड हो गई। डेडलाइन डेड हो गई, उसके आगे भी घसीट फसीट के चल रहे हैं सब लोग। आप लोग को कभी कभी लगता है जब आप शुरू में आप लोगों ने एडिट करना स्टार्ट किया था कि हाँ मैं वेडिंग एडिट कर रहा हूँ, तो आप लोगों के अंदर एक अलग इंथुजियाज्म था कि यार मैं इसको ऐसे करूँगा, इसको वैसे करूँगा, और वो टाइम बाय टाइम जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं उनके चिक और इन सब की वजह से कि ये लगा दो वो लगा दो, वो धीरे धीरे करके लूज होता जा रहा है कि आपने वो सब अपना एक रूटीन बना लिया कि एक गाने का 3रा मिनट है, जब मेन बीट आ रही है उस पर लगाओ वरमाला, फिर वहाँ से ऐसे धीरे धीरे करके एडिट करना स्टार्ट करो। नहीं भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं जब वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी थी ना, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं ये करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, धूम ही मचा दूँगी, कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। शांति से हमेशा एडिट किया, अभी तक वैसे ही चल रहा है। नहीं मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे कि मैं एकदम फुल डेडिकेशन से फुल ऑन बनाता हूँ, ठीक है, एकदम ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो आ जाता है ना पॉइंट कि कोई फैमिली मेम्बर छूट गया या वो शॉट अच्छा नहीं है, वो दिख अच्छा नहीं रहा है, उसका सेंस भी नहीं है उस शॉट का, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन वो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई ना कोई फैमिली का कोई ना कोई इंसान ऐसा हो जा रहा है। और नॉर्मली मेरे को ऐसा लगता है क्लाइंट के साथ भी ऐसा होता है कि उनको भी कभी कभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई वो दिखा नहीं सकते, मजबूरी रहती है, वो इतने फंसे होते हैं ना कि नहीं यार ये मेरे ये रिश्तेदार रिलेटिव नहीं आया, इसने इतनी मेहनत कराई है, उसका क्लिप नहीं आया। लेकिन कभी कभी तो होता है कि एक चाचा मामा मौसा कहीं का होता है, छूट ही जाता है, वो छूट जाता है, और वो मतलब उसका शॉट भी नहीं है क्योंकि वो अपने कमरे में कहीं बैठा हुआ है। ये तो हमेशा होता है। वो कहीं कमरे में जाके कोने में कहीं बैठे हुए हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि शॉट लेना चाहता है, पर या तो वो बहुत ऑकवर्ड सा एक्ट कर देते हैं उस टाइम पे, तो वो शॉट नहीं ले पाते, मतलब लिया भी होता तो अच्छा नहीं होता, वो फिर नहीं होता ना, तो वो क्राउड में कहीं पे वो 5वें नंबर में खड़े हुए हैं और वो सिर्फ एक ही क्लिप है, ठीक है, फिर उसको ही लगा करके मैनेज करना होता है। हाँ वो दिख गया पीछे। वो बहुत टफ होता है मेरे हिसाब से कि आपके पास 400 क्लिप है, आपको एक ही इंसान को ढूंढना है, और रहते भी वो भाई बहन लोग ही हैं, तो सब एक जैसे दिखते हैं। भाई ये कभी कभी हुआ है तुम्हारे साथ क्या कि ऐसा हुआ है क्या कि एक सिमिलर इंसान है, मतलब एक अंकल को आप ढूंढ रहे हो लेकिन उसका सिमिलर ही कोई 2-3 लोग और भी है। मैक्सिमम टाइम ये तो मैक्सिमम होता है, हमेशा होता है कि जैसे ब्राइड या ग्रूम के पापा होते हैं और उनके चाचा या ताऊ कोई होते हैं, ठीक है, अब वो सेम ही दिख रहे होते हैं, कपड़े भी सेम ही पहने होते हैं, अब आपको बस या तो हेयर लाइन से पता लगाना है, आईब्रो से पता लगाना है, या फिर उनके चेहरे में कहीं पर एक तिल है या उनके चेहरे में अरे वो गुड़िया का बाल का भी एक जो वीडियो बनाया था 3 महीने तक एडिट हुआ था, याद करो, उसके कोई से दादाजी थे, वो मिल नहीं रहे थे, तो उसके जस्ट दादाजी के भाई थे, बस वो उनके यहाँ पे एक तिल था, उससे डिफाइन हो रहे थे कि नहीं ये वाले दादाजी नहीं, ये वाले को लगाओ, और जो उनके मेन दादाजी हैं उनको कुछ करना ही नहीं लाइफ में, बाकी लोग हर जगह अच्छे सब कुछ दिख रहे हैं, उन्होंने बस एक ही शॉट दिया था अपना हल्दी के टाइम, 400 क्लिप में से एक शॉट। और सबसे ज्यादा तो घूमते हैं वो है कि दुल्हन के पापा दिखते ही नहीं है, वो बस पता चलता मतलब है ये जब कन्यादान हो रहा होता है ना, तब वो वाली क्लिप से आप ढूंढो कि अच्छा ये पापा है। नहीं लेकिन अगर कभी कभी कहीं ये भी होता है कि एनर्जेटिक होते हैं दुल्हन, भाई दुल्हन के पापा को तो तब भी तुम चलो कन्यादान में ढूंढोगे, ग्रूम के पापा को कहाँ ढूंढोगे, कुछ उनका रोल ही नहीं है पूरे वेडिंग में। क्या रोल, या फिर वो अगर नहीं, वही बात है कि अगर बारात में कहीं नाचते बारात में नाचते दिख गए तो दिख गए, नहीं तो वो नहीं ही दिख, या फिर कुछ होते हैं ना कुछ अंकल लोग, लेकिन जो सामने से अरे फूल ऐसे फेंको ऐसे फेंको, वो चीज फिर अलग है। अगर लेकिन वो पापा नहीं होते मोस्टली, वो चाचा ताऊ ये सब, वो डिफाइन नहीं हो पाते कि ये पापा है। नहीं मिलते हो। मैंने तो बहुत बार एडिट ऐसे किया कि किसी चाचो को ही पापा समझ के पूरा एडिट कर दिया
कि उनके 6-7 शॉट लगा दी कि अब ये सामने वाला बुरा नहीं मानेगा। फिर सामने कंपनी वाला बोल रहा है अरे यार यहाँ पर तो ये हो गया है इवन नहीं। बहुत ज्यादा ये होता है कि कोई एक पर्सन रहता है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है और अपन उसके शॉट्स लगा देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो कोई है ही नहीं। वो मतलब दोस्त का दोस्त है या कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन है लेकिन वो बहुत दिख रहा है सामने, तो अपन ने लगा दी हाँ यार इसके मूवमेंट्स भी अच्छे आए हैं ये वो, उसके कारण वीडियो भी अच्छा लग रहा है। और कभी ना अपने क्लाइंट फिर जेलस फील होने लग जाता है कि हमारा हमसे ज्यादा तो ये लोग दिख रहे हैं और ये तो इमीडिएट फैमिली भी नहीं है, जो हमारी इमीडिएट फैमिली वो जो कोने में बैठी हुई है उनको देखा हुआ अपने वीडियोस में, और वो तो कोने में बैठे हैं। मेरे को बस एक चीज समझ में, अपना एडिटर है अपन लोग, अपना काम है वीडियो अच्छा एडिट करना, फैमिली दिखाना ये वो करना वो उसमें आता है पार्ट है, पर लेकिन जो कंटेंट है वो तो अपन लगाएंगे ना। जैसे कि कुछ अगर मेरे को ऑडियो बहुत प्यारा मिला किसी और का वो तो मैं लगाऊंगा, एक बार लगाऊंगा, 2 बार लगाऊंगा, टीजर में भी लगाऊंगा, हाईलाइट में भी लगाऊंगा, तो फिर सामने से जब रिप्लाई आता है कि ये तो इमीडिएट फैमिली नहीं, इनको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, अब पूरा वीडियो का फील चला गया, अब क्या करेंगे? मतलब सामने से बंदा इन्विजन करता है ना कि ऐसा वीडियो रहेगा, ऐसा नहीं, लेकिन उनका पॉइंट ये रहता है फिर वही चीज आ गई ना यार कि यार एक बार बनना है हमारा, ये हमारी फैमिली, हमारा मूवमेंट है और आप उसमें ये कैसे कर सकते हैं? फिर इसलिए फिर अपन ऐसा कर सकते हैं एडिटर्स कट, स्नाइडर कट, एडिटर्स कट ऐसा। ये तो भाई हमारा कट है, हमसे अच्छी तुम्हारे लिए अलग समझ। सो मतलब वो क्या रहता है जैसे कि जब भी अपन एडिट करने बैठे हैं तो तुम लोगों का वो क्या रहता है कि जिसके हाईलाइटेड टीजर बनाने बैठे हुए हैं तो सबसे पहले कोई भी डेटा आया आपके पास तो सबसे पहले दिमाग में क्या रहता है कि कैसे स्टार्ट करना है उसको, या क्लाइंट को फोन लगाना है, गाना कौन सा है, या क्या रहता है? एक तो सबसे बड़ा इशू ये भी है कि आजकल गाने अच्छे आ नहीं रहे। ये तो मेरा भी गिन चुन के 3-4 आर्टिस्ट हैं, सारे वीडियोस ऑलमोस्ट आजकल मेरे को एक जैसे लगने लग गए कि वो पहले ऐसे बिल्डअप होगा और मेन बीट से थोड़ी देर पहले पूरा म्यूजिक फेड आउट हो जाएगा, कोई या तो आलाप में रहेगा या तो कुछ रहेगा, फिर एकदम से डूम हो जाएगा, फिर वहां पे तुम वरमाला लगाओ, ये लगाओ और कोरस में भी कोई चीज लगा तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो एक अलग माहौल बनाते हैं उतनी से देर। तो जितने भी म्यूजिक बैंड्स वगैरह जो पहले थोड़ा फेमस थे दूसरे गाने वगैरह के लिए, अब सब लोग वेडिंग्स के लिए आ रहे हैं यार, सब लोग बहुत इलेक्ट्रॉनिक सा म्यूजिक बना रहे हैं। पहले जिनको अपन सुनते थे ना, मेरे को ऐसा लगता बहुत ही रॉ टाइप का, मतलब गिटार, मतलब तो गिटार, हाँ, और वो बहुत ज्यादा फिर मतलब वो वेडिंग वाइब है ही नहीं किसी सॉन्ग में, जिन आर्टिस्ट को अपन पहले फॉलो करते थे। आप लोगों को सबसे अच्छा म्यूजिक कैसा टाइप का लगता है? मतलब अगर आप अपनी एक आइडियल एडिट कर रहे हो। भाई मेरे को रॉ थोड़ा ऑडियो से बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा फोक हो, मतलब थोड़ा सा पुराना टाइप का भी हो, मिक्स विद मॉडर्न टाइप। मुझे लगता है वेडिंग पे डिपेंड करता है। आप वो नहीं वेडिंग तुम्हें कौन सा सॉन्ग वेडिंग? हाँ, मतलब मैं भी वही अपना ही बता रही हूँ कि उस चीज में लेके मेरा कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। मैं बस है ना, क्या बोलते हैं, वेडिंग पे डिपेंड करता है मेरे लिए। मेरे हिसाब से तो वही चीज सही रहती है कि वेडिंग वाली चीज है ना, तो वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल जैसे गाने रहते हैं ना, जैसे फोक काइंड ऑफ हो गए, वो ही अभी के टेस्ट पे, मतलब थोड़ा सा मॉडर्नाइज, हाँ मॉडर्नाइज करके वो चीज उस पे ज्यादा मेरे हिसाब से वही जाती है। मुझको लगता है अभिसंपा के आप लोगों ने गाने सुने? हाँ, अभिसंपा वो जो फील लेकर आते हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे चल रहा है। हाँ, अभिसंपा के साथ सबसे सही चीज है वो तबला हारमोनियम चल रहा है और फिर पीछे वायलिन चल रहा है। वो जो एक क्लासिकल चल रहा होता है, क्लासिकल के साथ में जो अभी मॉडर्नाइजेशन का जो मिक्स रहता है ना, वो शाश्वत सचदेव की जो शाश्वत सचदेव, हाँ बस वो है परफेक्ट रिक्रिएशन जो किया है उसने म्यूजिक का। बस वो एक ही इशू है कि अभिसंपा के जितने भी लिरिक्स हैं फिर वो मतलब रिलीजन में थोड़े बढ़ जाते हैं। वो चीज भी है, वो वेडिंग्स के लिए कभी कहीं नहीं सूट करता। वो कहीं इसकी लव स्टोरीज का ये वाले जो 3 जो गाने थे, मैरीगोल्ड, वो उसका थोड़ा सा फोक भी आता है और फिर उसकी जो बीट्स है थोड़ी मॉडर्न भी है। तो आप देखा नहीं कितना चला उसका अकूस्टिक एक उनका बैंड वर्जन भी आया है। हाँ, जिसमें वो बैंड वर्जन है, पूरे 9 वर्जन है, 3 गाने हैं, फिर इंस्ट्रूमेंटल्स भी हैं, फिर उसके बाद में बैंड वाले। मेरे को तो ओरिजिनल 3 ही अच्छे लगते हैं अभी भी, वो ये सब फालतू लगते हैं। वो 9 के 9 यूज हुए, मैं बता रही हूँ। 9 के 9 यूज में
रील्स में फेमस हुआ है मेरे हिसाब से। रील्स में तो रील्स में मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं मैंने सुना। देखा। मैंने तो रील्स में देखा है। आज का मतलब ये होता है ना कि जैसे मैं और आपको यार बताऊं, वो लव स्टोरीज ना, वो थोड़ा सा वो वाली चीज भी है, प्रीमियम वाली चीज भी है, तो वो रील्स में मेरे को कम ही दिखाई पड़ता है कि लोगों के उसमें जहन में नहीं आया होगा, वो लोगों के पहुंच में नहीं आया होगा। लोगों को अच्छा नहीं लगा, मैंने भेजा है। जो बेसिक जो क्राउड है ना, जो बेसिक जो लोग हैं, उनको वो सॉन्ग्स ही नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है। आप कह रहे हो वो थोड़ा वो है, प्रीमियम साउंड है। मैं आपको एक प्रीमियम गाना बताता हूँ जो मेरे को अच्छा नहीं लगा लेकिन बहुत ज्यादा यूज्ड है, मेम्बा। ओए होए, वो मेरे हिसाब से सिर्फ रील्स की वजह से फेमस हुआ है। तो मेरे हिसाब से आजकल जितना भी मतलब म्यूजिक है, वो कितना रील्स पे फेमस हो रहा है, कितना उस पर ट्रेंड्स बन रहे हैं, कितना नए नए आर्टिस्ट ने उस पर बना दिया वीडियो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे को नहीं लगता किसी को कि मेरे को, जैसे कि अभी मेरा है कि मेरे को अभी पता है कि अगर मेरी शादी का वीडियो एडिट होगा तो कौन सा गाना लगाना है, मुझे अभी से ही पता है कि वही मेरी वाइब है। अभी अपन किसी क्लाइंट के पास जाएंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता उनके पास कोई ऐसा वीडियो है कि हाँ ये मेरे को जस्टिफाई कर रहा है, ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये लगा दो। नहीं, हाँ मतलब इसके हाँ, इस टाइप का भी क्लाइंट है, और वो वाले क्लाइंट्स भी है अपने पास जिनको और है, मतलब जो वो नहीं चाहते कि कोई ट्रेंडी म्यूजिक हो, वो चाहते कि लाइफ टाइम ये चीज हो मेरे साथ। ऐसे अपने पास लकीली मैक्सिमम क्लाइंट्स ऐसे क्लाइंट्स हैं, भगवान। हाँ, लेकिन ये तो है कि अभी अगर आप वीडियोस उठा के देख लो ना, मैंने एडिट करे यार, मैंने 4 वीडियोस एक ही गाने पे एडिट करे एक ही सीजन के, वो सारे वीडियो आप उठा के देख लो सेम है। मतलब इवन शॉर्ट्स तक सेम है। हाँ, मतलब आजकल डेटा भी अपन जो चेक करते हैं, जो अपने पास आता है, वो भी पूरा सेम ही है। हाँ, वो ऐसा लगता है कि बस फेसेस चेंज बस फेसेस, डेकोर, कपड़े, बस ये चीजें चेंज हुई है, बाकी सब सेम है। नहीं, कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी सेम है। मतलब भाई ऐसा फीमेल उसको डिजाइन ज्यादा पता होगा। हाँ, नहीं, लेकिन एक लहंगा है एक लहंगा है जो मेरे ख्याल से 3 साल से वही लहंगा चल रहा है, और पता नहीं क्यों ब्राइड्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लहंगा बहुत कॉमन हो गया है। एक तो चीज ये है ना कि शायद से ब्राइड्स लोग, अपन लोगों ने देखो इतनी वो देखी होंगी। हाँ। वैसे वो लोग भी देख यार, सकते वो हैं, लोग भी देखते हैं, क्यों? पिंटरेस्ट हाँ। पोस्ट ये सब चेक करती होंगी। पिंटरेस्ट है, रील्स है, हाँ। शॉर्ट्स है, सब जगह है। पहले सर्च होता है आजकल, उसके बाद में किसी कि ट्रेंड में क्या चल रहा है वही पहन लो। वही आपके दिक्कत ऊपर है। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो तो सेकेंडरी है। हम्म। जो अगर दीपिका ने पहनी है सौभाग्यवती, सदा सौभाग्यवती, तो मेरे को चाहिए क्या था सदा ना। सौभाग्यवती? क्या सदा चुन्नी सौभाग्यवती? पे वो सदा चुन्नी पे सौभाग्यवती लगा था। बाबा का गोटा लगा था, वो फर्स्ट टाइम उसने ही किया, उसके बाद से हर ब्राइड के में लिखा होता है, हर bride। वो और अगर नहीं भी लिखा है, चलो सदा सौभाग्यवती नहीं भी लिखा है ना, तो कि कुछ तो नाम कुछ ना कुछ नाम, हाँ, 80% बद्री की तो- दुल्हन अभिमन्यु की दुल्हन। ये है, और ये अभी है ही। अरे हैशटैग लगा रहता है, साड़ी पे हैशटैग लगा रहता है भाई। हाँ। वैसे मुझे लगता है ऐसा पर्सनलाइज नहीं जाना चाहिए। हाँ। ये गलत है। मतलब ठीक है, छोटी उनकी साड़ी मर्जी पे है। अरे यार ये कट करना पड़ेगा। अरे ये कट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो उनका सुधर तक ठीक था कि कॉमन है। अरे मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या तुम कहाँ से कहाँ चले गए? मैं पूछ रहा था कि हाँ, तो सबसे पहले अपने पास एक डेटा है, ठीक है, सबसे पहले डेटा अपने देते हैं अपन। पास डेटा आया और अपन ने क्या प्रोसेस क्या रहता है तुम लोगों का? सबसे पहले मेरा तो रहता है कि मैं पहले पूरा डेटा देखूं, तो फिर उसके बाद में बेसिक अपने दिमाग में एक समरी बनाता हूँ डेटा की कि ये है, हर फंक्शन का दिमाग पे फोल्डर बना लेता हूँ कि ये चीज़ें हैं, ये अच्छा है, ये नहीं लग सकता, ये लग सकता, ये लग सकता, ये नहीं लग सकता। अब जैसे कि मेरे को 4 की मोमेंट मिले, तो फिर मैं गाना ढूंढूंगा कि इन लोगों की वाइब कैसी, जैसे कि अगर पंजाबी लोग हैं तो पंजाबी गाना ढूंढा वगैरह वगैरह। फिर मैं देखता हूँ कि कितने मेरे पास की मोमेंट्स हैं और उतने ही की मोमेंट्स को जस्टिफाई कर पाए कोई सा गाना, और जो उनकी वाइब को भी मैच कर पाए, वो लगा के स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे शागिर्द ने एकदम सही बताया। मैं मुझसे ही सीखा। मेरे को लगा ये बोलेगा कि मैं पहले डेटा चेक करता हूँ, सब कुछ ठीक है, फिर मैं जाता हूँ नीचे, फिर मैं आता हूँ ऊपर, फिर मैं शुरू मैं करता सच में यही करता हूँ। हाँ, तो मैंने अच्छा सीखा है, मेरा प्रोसेस है। हूँ। तो तुम्हारा प्रोसेस भी यही है। मैं तो सबसे पहले डेटा ही चेक करूंगी ना कि क्या है क्या नहीं है, कि क्या गाना इस पे जाएगा। पता चला मैंने ले लिया एकदम हाइप वाला म्यूजिक, वहाँ पे वैसा कंटेंट ही नहीं।
आप लोगों का डेटा देख के सबसे ज्यादा दिमाग कब खराब होता है? देखो बहुत हॉट टॉपिक है। डेटा देख के सबसे ज्यादा दिमाग खराब कब होता है, मतलब डेटा में हाँ। कुछ ऐसी चीज दिख जाती कि यार ये ऐसा कर दिया। हाँ मेरा दिमाग सबसे ज्यादा तब खराब होता है वाइट बैलेंस से भी ऊपर कि Don't get me भाई वरमाला का ही शॉट नहीं है, वरमाला का शॉट ही नहीं है, हाँ। फेरे का शॉट नहीं है, वरमाला का शॉट नहीं है, फेरे का शॉट नहीं है, फेरे का शॉट चलो ठीक है, फेरे तो ऐसे है इसकी 7 बार होने हैं। हाँ एक तो लिया होगा जिसको मैं कहीं ना कहीं से 2 पार्ट में कट करके कर घुसा दूंगा। हाँ। अगर वरमाला मिस कर दिया, मिस कर देते हैं यार, वरमाला मिस कर दिया सबसे ज्यादा तो फट ही जाता है। एंट्री मिस कर दी, वरमाला मिस कर दी, मतलब अगर वाइट बैलेंस ठीक नहीं है तब भी एक घड़ी मेरे पास ऑप्शन ये कि थोड़ा बहुत मैं कलर करेक्शन करके उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगी, कम से कम शॉर्ट तो है, भाई शॉर्ट ही नहीं है तो क्या करोगे। लेकिन इसमें मतलब देखो कभी कभी मेरे को लगता है कि जो सिनेमाटोग्राफर वीडियोग्राफर की कि जो वीडियोग्राफर वीडियो ले रहा है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो नहीं ले पाता है, तो उसमें भी 3-4 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था, तो उन लोगों ने उठाया लड़का लड़की को। अब वो लड़का लड़की के बीच में चल रहा है कंपटीशन की कौन पहले डालेगा, तो अब ना सामने वाला रेडी नहीं है बंदा कि मैं शूट करना कब स्टार्ट करूँगा। फिर फैमिली आ जाती है, आपको तो पता ही है कि वहीं पे पूरा मधुमक्खी बन जाते हैं लोग। तो वो कूदी एकदम से, उसने ऐसे पहना दिया। अब उतने में ना सामने वाला जैसे कि मैं कह रहा हूँ मैं खड़ा होता, मैं नहीं कर पाता शूट कि एकदम से वजह से मैं कैसे करूँगा। क्योंकि तेरा काम नहीं है ना, तेरा काम नहीं, सबसे पहली चीज तेरा काम नहीं है, और पहली चीज की फिर ऐसे टाइम पे मतलब ये तो होना चाहिए कि 2 सिनेमाटोग्राफर हो, अगर नहीं है बजट तो एक बंदा तो हो, लेकिन उसका काम वो है, उसको कैप्चर करना ही पड़ेगा। उसको वो सोचना नहीं कर चाहिए कि सकता मेरे को पीछे खड़े होना चाहिए, हाँ, ताकि सब कुछ हाँ, आए। वो ये- प्री उसको प्रिपेयर वाली चीज प्लान है। होना, उसको करना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये उसका काम है, उसको आता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता है। क्योंकि ये बहुत देर तक चला होगा यार कि मैं पहले, तो उसके पास उतनी क्विक जिसकी एक हिलता डुलता शॉट वरमाला का, मुझे पता है कि अगर बहुत ही गंदा है तब भी मुझे पता है कि अपन लोग बैठ के उसको एडिट में डालेंगे ही। अब उसका वेग कुछ भी हो सकता है वो ऑडियो के अंदर जाकर मिक्सअप होकर चले जाए, या अपन उस पे कुछ इफेक्ट डाल के, कुछ VHS जैसा कुछ इफेक्ट डाल के कुछ भी करके अपन डालेंगे उसको। तो सेम मेरे को लगता है उसका भी यही काम होना चाहिए कि उसको प्रिपेयर होना चाहिए कि उसको पता है कि इतनी भीड़ होने वाली है। हाँ। अब वरमाला से पहले समझ ले, अगर स्टेज पे 2 लोग की जगह या 8 लोग की जगह 30 लोग चढ़े हुए हैं, तो मतलब भसड़ तो होनी ही है, और स्टेज है छोटा। और तुम उसका ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि यार भीड़ थी मैं कैसे देता। हाँ। वो तो आपका काम है, कैसे भी आप मैनेज आप करो, वीडियोग्राफर हो, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या शूट करना है, क्योंकि आप नहीं इतने करना। टाइम से कर रहे हो तो आपको इस चीज का तो एक्सपीरियंस आ भाई ही तो वही रहा वाली चीज हो गई कि तू म्यूजिक पे बैठा है और तूने बीट पे कट नहीं लगा। अरे क्यों नहीं जो लगा मैं- मेरे को? हाँ मुझसे हुआ नहीं, या मैं फिर- जल्दी में था, या फिर मेरे को बीट हाँ, मिली नहीं। या मुझे बीट मिली नहीं, मैं जल्दी में था, ये थोड़ी ना कोई एक्सक्यूज होता है यार। क्योंकि एक मतलब मेरे ख्याल में एक एडिटर, एक फोटोग्राफर से ज्यादा पैसा एक वीडियोग्राफर चार्ज कर रहा है। हाँ आप कम प्राइस में भी देख लो और ज्यादा प्राइस में देख लो, वीडियोग्राफर ज्यादा ही पैसे चार्ज कर रहा है। अगर इतने पैसे चार्ज करके भी तू अगर नहीं ले रहा ना उस शॉट, सेफ साइड सही जगह खड़ा होकर, तो इतना डिफरेंस है क्यों? भाई पता नहीं क्यों डिफरेंस। अब किस ये चीज़ कुछ की? अलग ही टॉपिक चलेगा। फोटोग्राफर का डिफरेंस की एडिटर का डिफरेंस क्योंकि मतलब एक एडिटर फोटोग्राफर का अगर अपन एक बैलेंस पे रख ले कि हाँ इनका बार एक तरीके से कम है थोड़ा और वीडियोग्राफर का ज्यादा है, तो इतना डिफरेंस क्यों है? हाँ मतलब ये चीज तो मुझे भी लगती है कि एज एक वीडियोग्राफर को एक एडिटर से बहुत ज्यादा पैसे। हाँ मेरे हिसाब से अगर आपका वीडियोग्राफर करना है लेकिन एडिटर अच्छा है ना, तो आपका वीडियो निकल जाएगा। और क्या, लेकिन हाँ। आपका वीडियोग्राफर अच्छा है और Editor एडिटर गंदा गंदा है, है, तो तो कोई आप मतलब कुछ का भी नहीं है कर लो, आपका। कैसे भी कर लो, उसको बिठा के 1 महीने तक एक वीडियो एडिट कराओ, नहीं हो पाएगा। लोग करवाते क्योंकि हैं, जिसकी तीन अपन बार लोग edit जिसकी करवाते हैं। जिसकी सिनेमाटोग्राफर क्या जिसकी 2 दिन शूट करता है, वो 10 या 12 दिन बाद अपना पेमेंट ले ले, या फिर कुछ होते हैं कि तीसरे दिन ही मुझे पेमेंट चाहिए, लेके चले जाते हैं। लेकिन अपन लोग के साथ ये है कि अपन वो वीडियो के साथ बैठे हुए महीने भर, कभी कभी 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, और सबको सेटिस्फाई करना रहता प्लस है। करेक्शंस। प्लस plus करेक्शंस पे करेक्शंस। और उसके बाद आपको पेमेंट मिलता है, और वो भी अब क्या मिलता है वो मैं क्या ही बताऊं। हाँ एग्जैक्टली। जब एडिट अपन सोच लेते हैं तो क्या
अभी जो चल रहा है उसको लेकर सोचते हो कि अभी कैसे वीडियोस चल रहे हैं तो वैसे बनाए अपन लोग, क्या ये सोचते हो, या कुछ अलग ही खुद का ही एक थॉट होता है जो डेटा को देखकर जो आता है, या जब क्लाइंट आपको क्लाइंट या फिर जो भी फॉर्म का अपन एडिट कर रहे हैं वो लोग बताते हैं फिर उस वैसा ही बना के देते हो, या क्या सिचुएशन होता है? क्योंकि वो तो होता है कि कभी कभी क्लाइंट तो बता देता है कि आपको ऐसा चाहिए, लेकिन कि क्लाइंट को वो चाहिए, लेकिन डेटा पूरा का पूरा टोटली अपोजिट होता है। वो चीज़ ना फर्म टू फर्म डिपेंड करती है। बहुत सारी फर्म्स हैं जो क्लाइंट से तो पूछती ही नहीं, वो डायरेक्ट एडिटर को फ्रीडम देते हैं कि तुम वीडियो एडिटर हो, तुम्हारे पास डेटा है, तुम बेस्ट इसका जजमेंट कर सकते हो कि कैसा इनका वीडियो आएगा। बहुत सारी फर्म्स ऐसी जो इतना फ्रीडम देती हैं, तो उनके वीडियोस में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड भी लगाते हैं कि हाँ कि क्या कर सकते हैं, कि क्या सिर्फ रॉ लगेगा या फिर सिर्फ सॉन्ग लगेगा, या ये भी होता है बहुत बार कि 1 या 2 मिनट तक सॉन्ग ही नहीं है, या उस पूरे वीडियो में बहुत बार होता है कि 3 मिनट तक तो बस एक नीचे बीच में 30 सेकंड का बस इंस्ट्रूमेंटल ही आता, बाकी तो पूरा रॉ ऑडियो ही था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मतलब वही है कि फर्म टू फर्म डिपेंड करता है, और क्लाइंट फिर उसके बाद सेकेंडरी है कि क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग ये, मैंने जितने भी फॉर्म्स का एडिट किया तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रोसेस होता है मेरा। डिपेंड यही करता है कि आप मतलब किसका कर रहे हो वाली चीज़ भी हो जाती है ना, कि भाई आप जिस भी फॉर्म का कर रहे हो, जिस भी क्लाइंट का कर रहे हो, तो फिर आप नेक्स्ट फर्दर स्टेप पे जाते हो कि हाँ अगर वो बोल रहे हैं कि अपने को पता है कि नहीं यार ये तो फ्रीडम है अपने पास में, तो अपन तो फिर अपना थॉट प्रोसेस लगा करके मतलब कि अपने माइंड में क्या है डेटा को देख करके फिर अपन आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से तो अपन लोगों का सैंपल साइज इतना बढ़ गया कि अपन 5-6 साल से तो एडिट कर ही रहे मेरे हिसाब से, तो अपना सैंपल साइज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अपन ना सब कुछ देख लिया कि क्या कैसा हुआ क्या कैसा होगा। तो मुझे तो ऐसा होता है कि मैं 2-3 शॉर्ट्स ही देख के समझ जाता हूँ कि इसका कैसा एडिट होने वाला है, फिर बस उसी के टेस्ट पे जाता रहता हूँ। मेरे पास जब भी कोई डेटा आता है ना तो मैं तो सोचता हूँ कि मेरे साथ तो नॉर्मली यही होता है कि भाई जो तुम बना के दे दो वही तो वो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है क्लाइंट भी आ जाता है अपना एक गाना लेकर कि मेरा ये सॉन्ग है मेरा ये सॉन्ग था, इस पे अगर आप कुछ कर सके तो फिर देखना पड़ता है यार। कभी हो क्या जाता आपके है पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको बोल दो नहीं? हाँ मेरे पास ये ऑप्शन होता है भगवान की दुआ से मेरे पास ये ऑप्शन है कि बोल सकता हूँ नहीं। एक तो ये चीज भी रहती है ना कि मतलब डेटा आया आपके पास में, क्योंकि ये भी रहता है ना कि आपको स्टोरी दिखानी है स्टार्ट से, लेकिन आप इसमें क्या दिखाऊंगा हाँ स्टोरी मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं और क्या बोलते कि अरे आपने हमारा इंटरव्यू लिया था वो इंटरव्यू तो ऐड ही नहीं किया आपने, हमने बताया था, हमने इंटरव्यू दिया था, हमने दिया था पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू दिया था, हमारे मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया था, आप लोगों ने लगाया क्यों नहीं? अब आप बताओ कि क्यों नहीं लगाया? हाँ वैसे वो क्यों नहीं लग पाता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं तो लगा ही देता हूँ। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन का डिफरेंस है और कुछ नहीं। जैसे कि अपन का इमीडिएट क्लाइंट जो अपन को एडिट दे रहा वो है और उनका वो नहीं, मतलब उनका क्लाइंट नहीं है, अपन थर्ड पर्सन है। अपना जो सेकंड पर्सन है जिसने अपन को एडिट के लिए दिया है वो अपना क्लाइंट है, तो अपन उसके लिए वीडियो एडिट करके देते हैं। अब उसने क्या सोच समझ के क्या शॉर्ट्स लिए हैं वो अपन को डायरेक्ट आइडिया नहीं है, और अगर कम्युनिकेशन गैप हट जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई बहुत बार ऐसा होता है, क्यों नहीं लगता, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जस्ट एक एग्जांपल है कि किसी के दादा दादी बैठे हैं या मम्मी पापा या जो भी बैठे हैं, उनसे जो क्वेश्चन करता है ना वो क्वेश्चन उनसे नहीं कर पाता, मतलब कि या तो वो इंसान बहुत या मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है उनसे जो भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं कि आपके बेटे की शादी हो रही है, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा हाँ ये चीज भी होती है कि मतलब वो जो आंसर दे रहे हैं ना मतलब, वो आपकी स्टोरी के कहीं और ही है, कुछ अच्छा, भी है। तो वो उस अच्छा को अपन कहाँ लगाएंगे? हाँ मतलब उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके जितने भी आंसर्स हैं वो सारे ऐसे ही हैं कि कल आपके बेटे की शादी होने वाली है तो आप क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? सारी प्रिपरेशंस तो हो गई है। अब
इसके आगे क्या, इसके आगे कुछ मतलब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बस इसलिए इस one word वजह से कभी-कभी इस वजह से नहीं लगता है। ये भी और चीज़ कई बार होती है। ब्राइड ग्रूम के साथ भी होता है कि ब्राइड ने इंटरव्यू बहुत अच्छा दे दिया, पर ग्रूम के इंटरव्यू में यही सेम यही चीज है। हाँ, तो मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है उसको अगर वो थोड़ा सा ठीक, तो गलती क्लाइंट की नहीं है यहाँ पे, गलती जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर ये नहीं बोल रहा है तो मुझे इससे बुलवाओ। वो एनवायरनमेंट वैसा बनाओ, वैसा कम्युनिकेशन वैसा करो। हाँ जिसकी अपने पास, लेकिन कहीं कभी-कभी तो होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन कभी-कभी तो कभी ये भी हो जाता है कि सही आपने से- कुछ क्वेश्चन सही से किया बैठ है, कर लिया। मतलब सही से मैंने तुमसे पूछा है, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि हमने तो आधा घंटे का इंटरव्यू दिया था, आपने पूछा कुछ, वो इमोशंस में बह गए और वो उन्हें दिया आधे घंटे का, लेकिन उन्हें उस बारे में कुछ नहीं बोला जो आपसे पूछा गया था, उनने कुछ और ही बात कर दी। और ये बहुत भी सारी चीजें, मतलब उसको मैं कैसे समझाऊं कि एक स्टोरी लाइन फिर अपन को बिल्ड करनी होती है। हाँ कि इसने ये बोला है तो अब इसके वही। बाद जो मैं लगाऊंगा तो उसका ऐसा होना चाहिए, अब इसने ये बोला है तो उसके बाद जो मैं लगाऊंगा वो वैसा होना चाहिए। ये एक पूरा एक Flow है। रिदम, एक फ्लो है बनता हुआ। और इसमें अगर किसी के पेरेंट्स या किसी का कुछ अगर वो नहीं हो पाया तो नहीं लग पाता है। हाँ वो नहीं लग पाता, वो फिर या तो ब्लूपर में लगेगा हाँ। या जब पूरी स्टोरी एंड हो जाएगी तो बस वो लगाने के लिए लगेगा। कि आपने हाँ, आपने बोला था तो अरे आपने लगा एक चीज दिया। एक चीज मुझे पूछनी है, ठीक है, एक चीज मुझे पूछनी है कि जैसे कि आपने एक वीडियो एडिट करा, ठीक है, तूने एडिट करा, अपन तीनों में से किसने भी, अपन चारों में से किसी ने भी एडिट करा और वो वीडियो बन गया तोड़ बन गया वीडियो, चारों को पसंद आ गया, अपन ने अपने दोस्त लोग को भी भेजना है। क्लाइंट को भेजने से पहले अपन लोग कभी कभी करते हैं, मैं तो करता हूँ कि मेरे तो यही बैठे हैं। जैसे कि मैं तो मतलब मैं किसी को भेज देता, भाई कैसा लग रहा है, भाई भेजा नहीं, कल भेजूंगा क्लाइंट को, ऐसा सबको लग रहा है मस्त, एक नंबर, मुझे भी मस्त लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे डालूंगा तो फट जाएगा, ठीक है, फिर आप क्लाइंट को भेजते हैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करने से पहले आप क्लाइंट को भेजते हैं, क्लाइंट बोलता है वीडियो एक नंबर है, बहुत मस्त है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या अपन इसका म्यूजिक चेंज कर देंगे? This looks so good, but मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में डाल देना चाहिए कि म्यूजिक चेंज हो रहा है तो शॉर्ट चेंज नहीं होंगे, सिर्फ म्यूजिक लग जाएगा। भाई स्टार्टिंग में हमारे साथ ये तो किया है बात किसी ने, है। हमसे बोला है कि मतलब एक फर्म ने हाँ। कि म्यूजिक चेंज हो रहा है तो तुम शॉर्ट वर्ड उसमें चेंज करो, तुम तो म्यूजिक नीचे म्यूजिक रखो, रखो, इन और आउट लगाओ, रेंडर करके दे दो। और क्लाइंट को पसंद भी आया, मैं बता रही हूँ वीडियो पर का लोगों को पसंद आ रहा है, मैं क्यों कैसे, हाँ लेकिन तब क्या करते हो भाई? कि म्यूजिक चेंज का बोल दिया, कुछ नहीं, मैं तो मतलब ये मेरा अप्रोच है, मैं किसी भी वीडियो से ना इमोशनली कनेक्ट होती नहीं, ये मेरा अप्रोच है, ठीक है, मैं भले उसको एक सेंसिटिव लेवल पे और इमोशनल वीडियो को बनाने का ट्राई करती हूँ, बट मैं किसी वीडियो से पर्सनली अटैच नहीं होती अभी तक, इतने सालों मैं में भी नहीं नहीं हुई। होता हूँ। तो हमने बोला म्यूजिक चेंज करो करो। तो करो, लगाओ, मतलब उसमें दिमाग ही नहीं लगाना, मतलब मैं इतना भी सोचती कि अरे यार इतना प्यारा वीडियो बनाया था मैंने, ये क्या कर रहा है, मैं नहीं सोचती। मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। मैं तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल मैं खुद अटैच भाई- होता हूँ किसी भी वीडियो। मैं तो बहुत ज्यादा अटैच हो जाता हूँ, मैं तो लड़ाई झगड़ा कर लेता हूँ भाई क्लाइंट के साथ कि नहीं यार ये अच्छा लग तुम्हें रहा है, कैसे अच्छा अच्छा लग रहा है? नहीं यार अच्छा लग रहा है, तुमको बहुत पसंद आएगा, आप अपने कुछ दोस्तों को दिखाओ, आप अपने इसको दिखाओ, अच्छा लगेगा ये, और तब भी नहीं होता है, फिर भाई उनका गाना चेंज करना ही पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं है। गाना चेंज करना पड़ता है, लेकिन अपलोड में वही करूंगा जो मुझे पसंद आएगा। नहीं तो आप ये आपके पर्सनल काम की बात कर रहे हो। मेरे हिसाब से मतलब जब जैसे कि किसी ने ऐसे एडिट किया, नहीं लेकिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने जो एडिट करके दिया है, क्लाइंट ने बोला है, लेकिन मतलब जिसकी मैंने किसी फॉर्म को एडिट करके दिया है, उस फॉर्म को भी बहुत पसंद आया, उसने क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने बोला कि नहीं ये गंदा लग रहा है, मुझे म्यूजिक चेंज चाहिए, फॉर्म ने बोला कि हाँ ठीक है करवाया तू चेंज करा, तो म्यूजिक चेंज करके क्लाइंट को पकड़ा, लेकिन उसने अपलोड वही करा जो अपन ने उसको एडिट कर दिया। हाँ ये तो हुआ है, ये तो बहुत बार बहुत हुआ। तो ये तो क्रिएटिव डिफरेंसेस है क्लाइंट और अपने बीच। हाँ मेरे हिसाब से जब ऐसा होता है तो मुझे तो भाई बहुत बुरा लगता है, तो मेरे हिसाब से मेरा वीडियो किसी और को दे देना चाहिए कि अब तू बना ले, क्योंकि मैं पूरे समय बस कोसते रहूंगा यार ये इससे पहले यहाँ पे मेरे साथ भी यही होता है कि जब मेरे पास चीजें आ जाता है ना, मतलब शुभ्रा
मैं बोलने वाली थी ला कौन सा कर दे छोड़ा ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके साथ मैं नहीं कर पाऊंगा, अभिमन्यु तू कर दे। तो मेरे हिसाब से किसी और को दे देना चाहिए, कोई ज्यादा ठीक रहता, नहीं तो सॉन्ग चेंज होके वो वीडियो उतने लेवल का अच्छा तो कभी फिर वो बन ही नहीं सकता है। आप शर्त लगा लो, मतलब जो पहला एडिट जाता है एडिटर का मेरे हिसाब से उसमें वो अपना बेस्ट कर देता है कि हाँ ये हो गया, हाँ, हमारी तरफ से हाँ, सही बात है। जो सबसे पहले ड्राफ्ट होता है वो उसका एडिटर का, first वो सबसे बेस्ट होता है उसका। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्या सबटाइटल लगाओगे, थोड़ा ऑडियो क्लीन कर दोगे, ये कर दोगे, लेकिन आपका बेसिक नीव चेंज नहीं होगा। मतलब उसमें और ऐड ऑन हो जाएगा जो उसको वीडियो को और एनहेंस करेंगे, पर वो वीडियो का फील और वाइब वो चेंज नहीं होगा। वो वही का जब वो फिर चेंज करना रहता है तो मेरे हिसाब से किसी और मतलब उसका स्ट्रक्चर ही टूट जाता है। नहीं, और तब तो और ज्यादा टूट जाता है जब अनएक्सपेक्टेड वाली चीज चेंज करवा दे, कि मतलब आपने जो भी गाना लगाया अगर आप उससे ही मिलता जुलता कोई गाना आप बोल दें या उस रिदम का कोई गाना बोल दें चेंज करने को तो चलेगा, कर सकते हैं। लेकिन एकदम ही ऑफ बीट कुछ भी कि नहीं यार ये तो यहाँ स्लो म्यूजिक लगाए और आगे एकदम वो उसका रिदम ही नहीं है, तब बिल्कुल दिमाग खराब होता है कि भाई यार ये इस पे क्या, क्योंकि उसमें काम भी बढ़ गया ना आपका, कि फिर आपको शॉर्ट्स भी आपको उस हिसाब से मैनेज करना है, और फिर वीडियो छोटा हो गया, फिर वीडियो छोटा जाता है, फिर बोलते हैं अरे यार छोटा क्यों है ऐसे। और छोटा तो हो गया वो तो ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट्स तो हमने सारे यूज कर लिए पहले ड्राफ्ट में ही, अब क्या करें, अब तो कोई बचा ही नहीं, अब बस अपन ये करते हैं फिल्म शॉट में से दूसरे अब बस फिल कर रहे होते हैं, 4 शॉट, उसी शॉट में 4 शॉट एंट्री हुई है 2 मिनट की, तो उसको स्लो कर दिया सबसे पहले, तो स्टार्टिंग का लगाया, फिर बीच का लगाया, एक ही वीडियो में से एक ही वीडियो वो डांस कर रहे हैं, उनने पहली स्टेप करी वो 4 सेकंड पहले लगी है, उनने दूसरी स्टेप करी 4 सेकंड बाद लगी है, 3-4 क्लिप छोड़ के बाकी चेंज किया। क्योंकि अब ये आपकी गलती ना, हमने तो आपको बेस्ट दे दिया था, उसके बाद आपने बोला कि नहीं अब तो ये करो, तो अब हम फिल ही कर रहे हैं उसको, क्या करें। वैसे ये बोलना चाहिए कि हम सिर्फ सीख रहे हैं अभी, हम मतलब हाँ, मतलब एक चीज तो है कि अभी तो अपन सीख ही रहे हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे काम में उस लेवल पे भी नहीं है अभी कि एकदम परफेक्शनिस्ट है, मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज बता रहे हैं अपन, बहुत नहीं जैसे ये basic वीडियो है। परफेक्ट हमने हमारे साइड से बना के दे दिया, हाँ, तो वही ये वो बेसिक मतलब वाली चीज है ना कि भाई ये मतलब ये मैं अपनी स्किल जितना मुझे आता है, जितना मुझे आता है उस हिसाब से ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है। सब बताओ कि मतलब मतलब वही कि जितने भी साल अपन ने काम किया 8-9-10 साल में जो सीखा है मालिक उस हिसाब से, तो 10 साल जो पढ़ाई करी थी मैंने उस हिसाब से ये देखो, क्योंकि अगर यही चीज मान ले कि कोई भी जो बंदा अभी स्टार्ट किया है, अगर उसके पास में कोई चेंजेस आते हैं तो क्या ही चेंज आएंगे, गाना चेंज करने को अगर उसको बोल दिया तो आराम से कर सकता है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, उस पर कोई मेहनत ही नहीं करी थी ना, उसको क्या करना है, गाना जैसे उसने पहले उठाया था अभी उठा करके उसको वैसे अच्छा करना है। मुझे एक चीज बताओ कि जब वीडियो एडिट के लिए आप भी अपन सभी, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स का डेटा देखते हैं हम अपन सभी लोग, तो क्या ऐसा फील होता है कि ये जो वीडियो है, ये जो शॉर्ट्स है, ये जो शॉर्ट्स लिए गए वो इवेंट वाइज है, मतलब इंस्टेड ऑफ इमोशंस उसमें नहीं है, वो सिर्फ इवेंट वाइज है, इमोशंस उसमें है ही नहीं शॉर्ट्स में। वो पता क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि आप बस ले रहे हो, आपको बोला है कि भाई आपकी डेट है, ये रॉन्ग टर्न पे जा चुके हैं। नहीं मतलब नहीं, नॉर्मली मतलब- कि बस आपको बस बोल दिया मैं गया है उसकी वजह से ये पूछना चाहती हूँ, तो उसकी वजह से वीडियो में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या अपन एडिटिंग में क्या उस चीज को उससे कर बस सकते हैं। एक ही स्ट्रीमलाइन पे वीडियो जाता है ना, वीडियो का ऐसा आता है ना कभी ऐसा आता है, सिर्फ ऐसा जाता है आपका वीडियो शुरू मेहंदी से हो रहा है, मेहंदी लगी, लड़का दिखा, खत्म, हल्दी चालू हुई, हल्दी का आखिरी वाला शॉट, हल्दी हुई, फूल उड़े, पानी गिरा, कपड़े फटे, 12 चालू हुई, लड़की के एंट्री हुई, वरमाला हुई, शादी हुई, खत्म। ये बस ये ऐसी लाइन है, ये ऐसी की ऐसी ही जाती है। मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं पसंद है, उसमें वो वेव्स ही नहीं आ पाती ना, क्योंकि नहीं मतलब तो क्या हर फॉर्म में यही है, मैं मतलब बस ये हर में तो क्लाइंट का डेटा हर में तो ऑलमोस्ट नहीं है। क्या ऐसा ही आ रहा है, मुझे मुझे आते हैं मतलब कुछ फॉर्म से जिसकी किसी ने जिसकी अभी स्टार्ट करा है, हुआ है 4-5 साल, उनके साथ ऐसा होता है। लिंक मोस्टली देखो कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से ना हर चीज वहीं पर है कि कम्युनिकेशन वाली चीज, कि अगर आप क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो ना तो आपका डेटा
ऑटोमेटिकली आप वो इमोशनली अटैच हो ही जाते हो कि अगर आप उनके साथ में बात की है आपने स्टोरी जानी उनकी। हाँ मतलब वो उस वेडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है जब वेडिंग की जो शूट करने वाली जो फॉर्म है, शूट करने वाली फॉर्म कपल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, फैमिली से बहुत ज्यादा। वही चीज ना कि तब तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आता है क्योंकि भाई बंदा किचन में घुस जाता है और चाचा क्या कर रहे हो आप, वो जब एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो जब इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना, फिर डेटा अलग ही निकलता है क्योंकि आपको पता है कि चाची अभी डांस करने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी चाची ने बताया था कि अभी ये होने वाला मेरा है, ये होने वाला है, आएगा। तो ये फिर वो आपके माइंड में भी वो चीज बैठी रहती है कि नहीं मेरे को इस तरीके से लेना है। और ऐसे में फिर मोमेंट मिस नहीं होते। हाँ, मिस नहीं moments होता। कभी miss और नहीं आपको होते। पीछे क्या चल रहा है वो भी सब पता चलता है। हाँ, सुनाई भी देता रहता कि हाँ कौन क्या और बोल और रहा है, हाँ और ध्यान प्रॉब्लम्स देते। पता चलती रहती है कि अरे यार उसका गाना अभी तक मिल नहीं रहा है। हाँ। तो उसके पीछे की जो बैक स्टोरीज वगैरह आती हैं थोड़ी थोड़ी कि यार गाना नहीं मिल रहा, गाना इसके जूते नहीं मिल रहे। ये वाला वेडिंग डेटा होता है ना तो बड़ा मजा। तो ऐसे ना पर्सनलाइज हो जाती है ना, ऐसे ही तो मेरे हिसाब से ऐसे ही हर वेडिंग पर्सनलाइज होती है, मतलब तभी तो डिफरेंट कंटेंट मिलता है ना आपको, हर वेडिंग तभी तो डिफरेंट हुई। नहीं तो फिर वही है कि आपने बस वेडिंग ली है, 10 वेडिंग ली है, 10 की 10 सेम है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी मेरे पास ऐसा डेटा है कि उसमें आवाज ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि लड़का बोलता कैसा है। हाँ आवाज मोटी है, पतली है, पता ही नहीं है भाई। हाँ। पूरा स्लो है क्योंकि वो बहुत सारा एडिट ना इस चीज से भी हो जाता कि जो ब्राइड और ग्रूम की पर्सनैलिटी कैसी है, हाँ उससे भी बहुत सारा चीज सॉल्व हो जाती है कि ये गाना कैसा जाएगा या ये वाला वाइब कैसे मैच होगी, वो वाली चीज है कि भाई। मुझे एक चीज और भी बहुत बेकार सी लगती है, मतलब बहुत बेकार जो जज करा जाता है, मुझे पता नहीं भाई, मैं तो शायद से यही बोलूंगा जिनको पता नहीं है वो ही जज करते हैं एडिटर्स लोगों को उस चीज के ऊपर कि फॉर्म्स ही करती है नॉर्मली। क्लाइंट का तो मेरे को पता नहीं क्लाइंट कितना करता है, क्लाइंट नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट ने मुझसे बोल रहे मोस्टली फॉर्म्स ही बोलती है। इसमें वो ग्लिच इफेक्ट तो डाले ही नहीं, हाँ। इसमें वो ऑप्टिक इसमें कोई फ्लेयर्स तो डाले ही नहीं। हाँ। आप लोगों को पसंद है ये सब? मुझे भी नहीं पसंद, मुझे तो नहीं पर लेकिन कहीं कहीं हर अच्छी चीज का ना लगती एक है, vibe कहीं होता है। कहीं वही हाँ कहीं हर चीज का एक वाइब होता है। हर चीज का एक वाइब होता है। अब ना कि लड़की रो रही है ना, विदाई का सीन चल रहा है, लड़की रो रही है, उसके बाद उसके विदाई के होने के बाद उनका अगर रिसेप्शन हुआ होगा दूसरी सिटी विटी में, कैसे ग्लिच डाल दूं उसके मम्मी के मुंह पे मैं कैसे, मतलब समझ में आ रहा है? हाँ। एक वाइब होती है ना, वो किल हो नहीं जाती चल, है। जैसे कि अगर संगीत का टाइम भी है, संगीत के टाइम पे भी कई लोग बोल देते हैं कि अरे यार इतना हैपनिंग चीजें चल रही हैं और कुछ बस कट टू कट लगा हुआ है, कुछ इफेक्ट्स ही नहीं आया, तो आप प्लीज यहाँ पे तो एटलीस्ट इतना अपबीट म्यूजिक चल रहा है, यहाँ पे तो आप इफेक्ट्स डालो। उसका क्या बोलेगा तू? चल इमोशंस के फेस पे नहीं अच्छा लग रहा है। मेरे को पर्सनली एक वीडियो तभी अच्छा लगता है जब उसमें फालतू के इफेक्ट्स वगैरह ना। मेरे को सबसे और प्यारा असली और effect- सही बताओ, असली में जो वेडिंग फिल्म में इफेक्ट्स होते हैं वही अच्छी हुई हैं। आप मतलब हिस्ट्री में देख लो, आप पिछले देख लो, आप मूवीज देख लो, इफेक्ट्स का सेंस होता है ना कि वही यहाँ sense मतलब होता है। कुछ Sense होता है। सेंस हो वहां पे ग्लिच डालने का, कुछ वहां पे ऐसी एक्टिविटी हो रही हो कि हाँ चलो ग्लिच करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप शिफ्ट हुए, तो समझ आता है। नहीं तो सबसे अच्छा कोई इफेक्ट sense है नहीं। क्रॉस डिसॉल्व। क्रॉस डिसॉल्व, डिप सबसे टू अच्छा, ब्लैक, dip to डिप टू black। ब्लैक। मेरे हिसाब से आप लोगों को एडिट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या लगती है? कि कोई से वीडियो एडिट करना है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सॉन्ग सिलेक्शन, मेरा मेरे लिए भी सेम song आंसर, selection। सेम मेरे लिए सॉन्ग आंसर। सिलेक्शन बस। सबसे Song बाकी मैं selection। क्लिप सब कर लूंगा भाई, मेरे को बस song- क्योंकि वो ही चीज है ना कि अगर सॉन्ग अगर आपको अच्छा मिल गया तो आपको तो सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लिप्स ही तो ऐड करनी है ना, वाइब मैच सॉन्ग करना है। सिलेक्शन तो तभी मतलब हो सकता है। मेरे को डेटा रिव्यू करने में थोड़ा नहीं और डेटा रिव्यू की कुछ नहीं, क्योंकि पता है मेरे साथ ये होता है कि जब मैं डेटा कोई देखता हूँ तो मेरे पास पता नहीं भाई एक ऐसी वाइब आती है तो ना उड़ती हुई सी। मेरे साथ तो ये है कि मेरे पास एक वाइब आती है, यही मेरे पास एक वाइब आती है, फिर मैं एक ऐसा मन में ऐसा म्यूजिक मैं खुद से ही अंदर एक कंपोज करता हूँ म्यूजिक, ऐसा एक ऐसा एक कंपोज करता हूँ, फिर मैं वो म्यूजिक ढूंढने के लिए निकलता हूँ, फिर मुझे म्यूजिक नहीं मिलता है, फिर जब तक वो गाना और या फिर वो वाइब मेरे पास, वो जो मेरे रिदम है उसको हिट नहीं करती, वो ज्यादा आर्टिस्टिक वाली बातें कर रहा हूँ, तब तक जब नहीं होता तब तक नहीं अच्छा वीडियो बनता।
नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, पर हाँ डेटा देख के एक उड़ती सी वाइब तो आती है। और जब एडिट करते हैं ना तब भी पता नहीं क्यों इधर से या इधर से एक वाइब आती कि इस शॉट के बाद ये लगेगा, हाँ। जो बताती है। मैं तो पूछती भी नहीं हूँ, मैं तो यूज कर दी, ऐसा भी नहीं कि ढूंढ रहे क्या लगे, वो खुद ही आता है माइंड में किसके बाद ये लगेगा। ये वाली चाहिए। मैं तो कह रहा था कि डेटा गंदा आता है तो कहाँ चलेगा। स्पिरिचुअल बातें करती है। नहीं अच्छा वाइब आ रही है, वाइब आ रही है, इसको सामने से आ रही है, इसको साइड से आ रही है, मेरे को आ ही नहीं रही है। मेरे को तो आती है। बस इस टॉपिक के बाद मैं इसको खत्म करूंगा। बेस्ट टाइम तुम लोग को क्या लगता है एडिट करने के लिए, जब तुम्हारा बेस्ट एडिट होता है? सुबह का, मतलब सुबह का से मेरा मतलब है वो जो यहाँ 11 हीरो मतलब 11 से लंच के बीच, मेरा तो उस बीच में ही बहुत सारा काम होता है। ये आए सरकारी लंच मतलब एक हो जाता है कि जल्दी काम होता है वाली चीज है कि फ्रेश माइंड रहता है। तो मैं तो सो के उठती हूँ, खाना खाती हूँ, तो उसके बाद आती हूँ, लंच करती हूँ। लंच करने के बाद एक पावर नैप लेती हूँ, उसके बाद मेरा माइंड चलता है 5 बजे से। 5 बजे से पहले मैं यही सोचते रहती हूँ कि खाना क्या है और सोना क्या है। और मेरा वो लंच के बाद में फिर वो थोड़ा सा मीटर डाउन हो जाता है कि अब एक और बार खा लेते क्या कुछ। अभी यहाँ तो night मेरा out। यूजुअली बेस्ट टाइम ऑफ एडिटिंग है अगले दिन। जिस दिन मैं edit करने गया, उसका अगले दिन। जिस दिन वीडियो देखा है। जिस दिन आपने मुझे काम बोला है ना, उस दिन नहीं, उसके अगले दिन। नहीं, जैसे कि मैं एक हाईलाइट बना रहा हूँ और मैंने 4-5 मिनट का बनाना है, तो ऑब्वियसली डिवाइड किया है। तो आज मैं आपको आज वीडियो चाहिए? हाँ ठीक है, कल कर देता हूँ। अरे यार मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जैसे कि आज मैं गया और मैंने पूरा डेटा देख लिया, सब कुछ देख लिया, एडिट करना स्टार्ट भी कर दिया, 3-4 क्लिप्स भी लगा दी और मैं घर चला गया। अब मेरे पास पूरा एक दिन का समय सोचने के लिए कि मैं क्या करूँगा, और फिर मैं वो पूरी की पूरी एनर्जी लेकर अगले दिन आता हूँ और फिर वो एडिट हो जाता है मेरा मोस्टली। मैं 5 मिनट का अगर वीडियो रहता है तो पहले दिन मैं 1 मिनट ही एडिट करता हूँ, दूसरे दिन पूरा 4 मिनट बहुत जल्दी हो जाता है, वो 1 मिनट से जल्दी हो जाता है। ये पूरा आइडिया लेकर के आता है अगले दिन के लिए और उस दिन एक दिन पहले के करेक्शन आ जाते हैं। ऐसा भी हुआ है। हाँ ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी तो हुआ है। मेरे को तीसरा दिन आ जाता वो उसको अभी जेब में रखो, पहले ये जो तुमने पहले आइडिया लगाया था ना उसको करेक्ट करो। पहले उसको करेक्ट करो। मेरा तो रात के 11 बजे के बाद ही बत्ती चलती है। तेरे रात के 11 बजे, मेरे रात के 11 बजे ही बत्ती जलती है, क्योंकि सुबह देखो, सुबह जब अपन आते हैं तब भाई मतलब मैं 4 बजे तक तो लोगों से ही बात करता रहता हूँ। 4 बजे तक तो मैं लोगों से ही बात करता हूँ। नहीं 4 बजे मतलब फोन वाले लोगों से बात करता था। फिर उसके बाद अभिमन्यु, चेतन, ये आशीष विद्यार्थी, शुभ्रा, ऐसे करके अपनी शक्ल लिखा। फिर लोगों से समझता हूँ क्या चीज हो रही है, फिर भाई वो 11 ही बजता है। जीवन में क्या चल रहा है। हाँ। बाकी वैसे मेरा 5 मिनट का जो ब्रेक है उसके बाद भी अच्छा एडिट होता है। तो आप 5 मिनट के ब्रेक में करते क्या ऐसा जाके कि आपका दिमाग चलने लगता है? अगली बार चलो चलो खत्म करें। काट। काट। मैंने बोल दिया तो क्या हो गया, जरूरी आप ही। मैं उस कैमरे में देख कर बोल रहा था। झूठे। उधर देखा था तूने।